हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, और तो ब्रदर्स, आज का अपना जो वीडियो है वो है डोमेन्स ऑन स्काई। मतलब आसमान में किसका राज रहेगा, क्या है क्या नहीं है, ये तैयारों के ऊपर है। हमारे यहाँ पे हिंदी में विमान बोलते हैं, तुम्हारे उधर उर्दू में तैयारा बोलते हैं, है ना, जो लड़ाकू जो वो फाइटर जेट होते हैं उनको, राइट। तो ये अपने चैनल है इमरान खान साहब का, अपने पीएम इमरान खान की बात नहीं कर रहा है। ये भाई है वहाँ के, कोई जर्नलिस्ट है या अपने वीडियो चैनल बनाते हैं। मैंने इनके एक दो वीडियो पहले भी देखे, अच्छा वीडियो बनाते हैं और अच्छी मालूमात हासिल है इनको। तो मैं इनका भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, और आज मेरा एक बात बताऊं, आज मेरा एक बर्थडे डॉक्यूमेंट वाला, मेरे डॉक्यूमेंट में आज की डेट का बर्थडे, और जो मेरा ओरिजिनल वाला है ना वो आएगा, कभी आएगा? ओ दिसंबर, हाँ दिसंबर में आएगा। तो मेरा दूसरा जो ओरिजिनल बर्थडे है वो दिसंबर में, 8 दिसंबर को। और जो आज है 12 अगस्त, वो मेरा फेक बर्थडे है एक तरीके से। जो कोई विश करना चाहे कर सकता है, मैंने विश करने के लिए वैसे। और वो क्या है, वो प्रॉब्लम क्या था बताओ, मैंने 8 को 12 और 12 को 8 कर दिया, उल्टा कर दिया मेरे। वो पूरा एज का कहीं फर्क पड़ रहा था इसके लिए। तो अभी देखो 8-12 है आज, तो ओरिजिनल है 12-8, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं ब्रदर, उसके बाद ही बात करेंगे। और जो नए भाई लोग हैं ना यार, सब्सक्राइब करके जाया करो, ऐसे मत जाया करो। हाँ, ऐसे सुना सुना छोड़ जाते हो, और नहीं भी करोगे ना तो एंड तक देखना यार, अच्छा लगता है। आप लोग एंड तक रहते हो और मुझे कमेंट्स में अपनी राय वगैरह बताते हो। तो हाँ, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो गाइज लेट्स स्टार्ट। हेलो, इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इंडिया में राफाल का रोला पड़ा हुआ है, जिसको दो तरह लोग प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसको राफेल कहते हैं, कुछ इसको राफाल कहते हैं। ये एक तैयारा है और बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है, ये आपको मानना पड़ेगा। फ्रांस इसको बना रहा है और बड़े लंबे अरसे से बना रहा है। इसको 1987 में पहली मरतबा फ्रांस ने तैयार किया था। लगभग 33 साल हो गए हैं ओह माय गॉड जब इसको पहली मरतबा बनाया गया था। और ये तैयारा भारत बहुत सालों से लेने की कोशिश कर रहा था। और जब पाकिस्तान के साथ लास्ट टाइम एक झड़प हुई थी और उसके अंदर इंडिया के 2 तैयारे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने गिरा दिए, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर राफाल होता तो कुछ और होता। तो इंडिया ने बड़ी कोशिश करने के बाद फ्रांस से 36 तैयारे बुक किए थे। उनमें से पहले 5 तैयारों का बैच वहाँ पहुँच गया भारत में। अब मैं आपको एक कंपैरिजन आज बताऊंगा कि F-16 क्या करता है, राफाल क्या करता है, और JF-17 थंडर जो पाकिस्तान खुद बनाता है चीन के साथ मिलकर, वो क्या करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस है, क्योंकि हवा में किसकी हुक्मरानी होगी, बिल्कुल, आसमान पे कौन हुकूमत करेगा। अगर कोई कम्बैट हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस सूरत में जैसे फरवरी 2019 में एक लड़ाई हुई और हमने 2 जहाज गिरा दिए, एक MiG-21 और एक Su-30। ये रशियन जहाज है और 4th जनरेशन का बड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, बड़ा ऊपर के लेवल का जहाज है। तो उसको भी गिरा दिया था पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर से। तो डिपेंड करता है जंग की कंडीशंस के ऊपर, हालात के ऊपर, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन इन जहाज़ों का एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त भारत का जो गोदी मीडिया है वो उल्टी छलांगे मार रहा है कि उनके पास राफाल आ गया तो पता नहीं वो क्या कर गुजरेंगे। ये तो भाईजान मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में ना जब रफाल इंडिया में लैंड हुआ तो ना भाई यार, क्या 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 बताएं। मतलब ये चलो अच्छी बात है हिंदुस्तान लिया, मेरे को भी खुशी उस चीज की। लेकिन यहाँ का जो गोदी मीडिया चीखा है, ऐसा लगता है कि यार उनको करोड़ों की दौलत मिल गई है उस चीज से, इतना चिल्लाए थे। और मैं किसी दिन, आप कहोगे तो NDTV वाले हैं भाई अपने, तो NDTV के जो सुधीर चौधरी, क्या नाम है, शायद ये नाम है उनका ना, उन्होंने एक न्यूज़ बनाई है उनके ऊपर। मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा यार, तुम कहो तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा उसको। गोदी मीडिया की लगा के रख दी थी उन्होंने, लगा के रख दी थी, सच में बोल रहा हूँ मैं आपको। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। वो दुनिया की सुपर पावर बन गए हैं, बहुत तगड़े हो गए हैं। 5 जहाज़ों का एक बैच उनके पास पहुंचा है। 36 जहाज उनको टोटल मिलेंगे।
लेकिन क्या ये जहाज वाकई इतना अच्छा है जितना इंडियन मीडिया बता रहा है, या टेक्निकली ये जहाज वाकई इतना इतना बड़ा एक कारनामा है के लिए और घबराने के लिए कोई ऐसी बात है? तो इसका एक एनालिसिस जो है वो हमने निकाला है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको पता चले। और अब ये जो एनालिसिस है, मैं पहली वीडियो में इसको F-16 का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो अमेरिका में बनाकर देता है, और हमने अमेरिका के साथ जो मायदा किया था, लास्ट जो बैच हमें F-16 का मिला वो लेटेस्ट है, और उस मायदे में जो पिछले F-16 हमारे पास मौजूद थे उनको हमने लेटेस्ट करवाया था, उनको अपग्रेड करवाया था। तो इस तरह पाकिस्तान के पास जो F-16 का इस वक्त बैच है वो एक ज़बरदस्त बैच है और अपग्रेडेड है और ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशनल है। F-16 जो है वो इस वक्त दुनिया में 25 मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 3000 तैयारे हैं और 25 मुल्क इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डॉग फाइट्स के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुए। तो एक जाना माना और आजमाया हुआ हथियार है F-16 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और F-16 पे अगर पाकिस्तान का पायलट बैठ जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये अमेरिकन भी मानते हैं और दुनिया भर की एयरफोर्स मानती है कि पाकिस्तानी पायलट जो F-16 के साथ करते हैं वो शायद सब नहीं कर सकते। तो ये स्किल है, ये जज्बा है, ये पैशन है, अपने काम के साथ लगाओ और उसके साथ मोहब्बत है, और कुछ अल्लाह ताला की सबसे जो मेन चीज़ है वो अल्लाह ताला की देन है। तो ये F-16 जो है वो इतना ज़्यादा ऑपरेशनल है। जबकि अगर आप रफाल के बारे में बात करें तो ये जहाज़ कुछ ऑपरेशन तो कर चुका है। इराक में इन्होंने बम्बारमेंट की थी, दीगर कई जगहों पे इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन ये आज तक डॉग फाइट में नहीं आया। इसका मुकाबला कभी हवा के अंदर किसी दूसरे जहाज़ के साथ कुछ अपना शो ऑफ किया है, लेकिन ये जहाज़ आज तक रफाल जो है वो डॉग फाइट में किसी दूसरे जहाज़ के मद्दे मुकाबल नहीं आया। रफाल के बारे में एक चीज़ आप जान लें कि ये बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, उसकी बुराई नहीं मैं करने वाला, बिल्कुल भी ज़बरदस्त जहाज़ है। फ्रांस ने बनाया है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी लगाई है। इसके अंदर 2 इंजन हैं और ये स्लाइटली F-16 से बड़ा है थोड़ा सा, और इवन ये JF-17 थंडर से भी थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। लेकिन साइज़ जो है वो बड़ा होने से स्पीड में बाद औक़ात F-16 कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे रेंज में एक तैयारा ज़्यादा है तो दूसरी जगह पे दूसरा तैयारा ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इसी तरह JF-17 थंडर नीचे से निकल के आया और उसका जो अब तीसरा ब्लॉक पाकिस्तान बना रहा है वो इन दोनों जहाज़ों से कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, कुछ चीज़ों में इनसे पीछे, कुछ चीज़ों में इनसे बहुत बेहतर है। इसके ऊपर एनालिसिस होता रहता है। रफाल कई चीज़ों में बहुत आगे है, कई चीज़ों में F-16 से और JF-17 थंडर से पीछे है। उन चीज़ों के ऊपर आज इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे। देखिए ये 4th जनरेशन का एक जहाज़ है और उसी तरह जैसे आपका ये JF-17 थंडर है ये भी 4th जनरेशन का जहाज़ है। एक ग्रिपन है जो स्वीडन बनाता है वो भी 4th जनरेशन का जहाज़ है। यूरोफाइटर 4th जनरेशन का जहाज़ है। F-16 ये भी 4th जनरेशन में है। और Su-30 जिसको पाकिस्तान ने गिराया था जब इंडिया का तैयारा एक जिसका मलबा उधर गिरा इंडियन साइड पे, तो वो भी 4th जनरेशन का एक जहाज़ है। तो इसी तरह ये भी एक 4th जनरेशन का जहाज़ है, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये ज़रा बेहतर उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी वाइज किया है। इसके अंदर 2 इंजन हैं, थोड़ा ह्यूज है, वज़न ज़्यादा उठा सकता है, स्पीड अच्छी खासी है, रेंज बेहतर है। लेकिन रेंज में ये F-16 का मुकाबला नहीं करता और स्पीड में भी ये मुकाबला नहीं करता, और ना ये मुकाबला कर सकता है कुछ चीज़ों में JF-17 थंडर का, स्पीड में, रेंज में, मिसाइल कैपेसिटी में, वज़न उठाने में, जल्दी जाने में, ज़्यादा फासला करने में, तय करने में। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा सहूलत देती हैं। तो इन चीज़ों में बाद में JF-17 थंडर रफाल से आगे है और बाद में F-16 रफाल से आगे है। रफाल जो है वो एक बड़ा महंगा जहाज़ है, बहुत महंगा जहाज़ है। ये जिस तरह का आज बना हुआ है, इंडिया को जिस हालत में मिला है, आज से 10 साल 20 साल के बाद ये इसी हालत में होगा। इसके अंदर ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप इसमें नहीं कर सकते। रफाल जो है वो वही रहेगा। लेकिन F-16 और JF-17 थंडर जो है अपग्रेड हो सकता है। इनमें एक बड़ी खास बात है, ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर बने हुए हैं। यानी एक ब्लॉक आता है, फिर दूसरा ब्लॉक आता है, फिर तीसरा। पाकिस्तान में इस वक्त तीसरे ब्लॉक पे काम हो रहा है JF-17 थंडर के। हमने 2007 में इसको लॉन्च किया था, 2010 में ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया गया था। तो जो JF-17 थंडर है ये ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है। यानी इसमें यह होता है कि आप जब नया ब्लॉक बनाते हैं तो जदीद चीज़ें, यानी जदीद
मिसाइल, जदीद सिस्टम, तेज मूवमेंट, बहुत सारी चीजें जब आप तब्दील कर रहे होते हैं जहाज के अंदर, नए जहाज के अंदर उसको जदीद बना रहे होते हैं, तो पुराने जहाज में भी आप वो सारी चीजें लगा सकते हैं। इसको डिजाइन इस तरह किया जाता है, यानी एक जहाज इस तरह से डिजाइन है कि उसके अंदर आप बेसिक चेंजिंग नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हथियार आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, जो भी है। लेकिन एक जहाज इस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है जिसको कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। उसमें आप उस जहाज में जब तक आप चाहें 50 साल बाद तक भी आप तब्दीली कर सकते हैं। वो जहाज कभी पुराना नहीं होता। जैसे F-16 है, F-16 पुराना नहीं होता। 80s में 90s में जो F-16 थे वो आज भी वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेड होते रहते हैं, बिल्कुल उनके अंदर जदीद चीजें लगती रहती हैं। अब जो जदीद तरीन रेडार के सिस्टम आए हैं जो रफाल में लगे हुए हैं, जो इंडिया के पास है या उसको मिल रहा है, रफाल के अंदर जो रेडार सिस्टम्स और जदीद मशीनें लगी हुई हैं वो सारी की सारी JF-17 में लगाई जा रही हैं, वो सारी की सारी F-16 में लगाई जा रही हैं। ये अपग्रेड होते चले जाएंगे, इसके बाद इनको मजीद अपग्रेड किया जा सकता है। और पाकिस्तान को JF-17 को अपग्रेड करने के लिए किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं है, वो हम खुद कर सकते हैं। ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो अपना जहाज, अपना फाइटर जेट खुद बनाती है, और कोई नहीं बनाता पूरी दुनिया में। इंडिया ने तेजा बनाने की कोशिश की थी, तेजा F-16 के मुकाबले में, बुरी तरह नाकाम हुए। वो जहाज उड़ना तो दूर की बात है, लड़ना तो दूर की बात है, वो उनको मजा ही नहीं आया। उनके पायलट्स ने कहा कि ये क्या चीज़ आपने हमें बना के दे दी है। बेशुमार पैसा ज़ाया करने के बाद भारत ने तेजा का प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ दिया। अब वो लड़ने के काबिल वाला जहाज नहीं है। तो भारतीय एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में इस वक्त एक मामला चल रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि रफाल हमारे पास आ गया, ये 36 जहाज़ों के साथ हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास कितने JF-17 थंडर है भारत सोच भी नहीं सकता। हम हर साल 25 नए लड़ाका तैयारे जेट बनाते हैं, हर साल कम से कम। और हमारी जो कीमत है एक जहाज की वो रफाल से 3-4 गुना कम है। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, हमें बहुत कम कॉस्ट पड़ती है। भारत बहुत महंगा तैयारा खरीदता है, दुनिया की महंगी तरीन तैयारों की डील उसने की है रफाल खरीद कर। पाकिस्तान इतने में बहुत सारे तैयारे खुद बना लेगा अपने यूनिट के अंदर, और उनमें तब्दीलियां करके उनको रफाल से बेहतर कर लेगा। तो ये मैंने जब बात की, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इसके, जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर आजकल तजियाकार भी हैं, एयर मार्शल रिटायर शाहिद लतीफ़ साहब, उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इसके बारे में बताई। क्योंकि वो F-16 को चलाते रहे हैं, अमेरिका में उन्होंने तरबियत ली थी, F-16 लेकर भी पाकिस्तान आए थे, तो वो इसको बहुत जानते थे। उन्होंने ये जो ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है इसके तहत ये तैयारा बनाया है, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को समझता है। ये बहुत क्विक है, JF-17 थंडर बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत लंबा मूव करता है, रेंज इसकी बहुत ज्यादा है। और इस वक्त कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी ऐड की जा रही हैं इसके तीसरे ब्लॉक में जो अमेरिका को खुटक रही हैं। यहां मेरे पास कुछ खबरें हैं जो खुली हुई भी हैं, और उसमें कुछ दफाई तजियाकार हैं, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। अब अगर आप JF-17 थंडर को देखें तो अमेरिकन क्या कह रहे हैं। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इसके अंदर एक ऐसा हथियार फिक्स कर दिया है JF-17 थंडर में, और ये चाइनीज मिसाइल है, इसको कहते हैं PL-15। इसको ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसमें, यानी जहां तक आपको नजर नहीं आता उससे आगे जाकर ये टारगेट को हिट कर सकता है, बहुत छोटे टारगेट को बहुत दूर से हिट कर सकता है। 300 किलोमीटर लिखा हुआ है, 300 किलोमीटर। अमेरिका के पास ये कैपेसिटी इस लेवल की तबाही फैलाने वाले मिसाइल की सिर्फ 120 किलोमीटर है। तो फर्क आपके सामने है कि अमेरिका से भी बेहतर टेक्नोलॉजी, और अमेरिकन जो जर्नल्स हैं जो इस वॉर सिनेरियोज के ऊपर तजिया करते हैं, उनका यह कहना है कि JF-17 खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुका है, और चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर उसमें ऐसे हथियार नस्ब कर दिए हैं और इस किस्म की सलाहियत उसमें डाल दी है कि अमेरिका के लिए अब ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है। और इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ है जो पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं, यानी 25 तैयारे कम से कम हर साल ये बना के उनको शामिल कर देते हैं अपनी एयरफोर्स के अंदर, और जदीद से जदीद चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं। इसका जो कॉकपैट का अंदर सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, टच सिस्टम के साथ ये चलता है। मुझे ये शाहिद लतीफ़ साहब ने बताया था एक दौर में जब मैं उनके साथ बात कर रहा था, जब पाकिस्तान ने तैयारी कराए भारत के, तो उसके बाद ये बहस बहुत ज़्यादा चली थी। अब क्योंकि उनको रफाल मिल गए हैं तो वो छलांगे मार रहे हैं। गौतम गंभीर उनका क्रिकेटर है, उसने उनका जो गूदी मीडिया है वो छलांगे मार रहा है, यहाँ पे ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके लीडर जो हैं बिग बर्ड्स हमारे पास पहुँच चुके हैं,
हम जो है वो अब दिखा देंगे दुनिया को, चाइना को और पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का JF-17 थंडर और चाइना के जो जदीद तरीन 5th जनरेशन वॉर के जो उनके पास तैयारे हैं लड़ाका, ये इंतहाई खतरनाक जंगी सलाहियत है चीन के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। पाकिस्तान की एयरफोर्स को भारतीय एयरफोर्स पे किन चीज़ों की सबकत है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो आप बात ये याद रखें कि पाकिस्तान के पास सारी की सारी एयरफोर्स क्वालिटी में है, क्वांटिटी में नहीं है। हमारे पास जितने तैयारे हैं हमने उनको अपग्रेड किया हुआ है, वो बिल्कुल जदीद हैं, दौरे हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। उनके अंदर बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन फायरिंग कैपेसिटी है, रेंज, स्पीड, हर चीज़ उनकी बेहतर है, मूवमेंट बड़ी क्विक है, और इसके अलावा उनके पास बियॉन्ड विजुअल जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी उनके पास अब मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने अपग्रेड किया हुआ है सारी टेक्नोलॉजी को। भारत ने क्या किया हुआ था कि उसने अपने फ्लाइंग कॉफिन्स तक रखे हुए थे। फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं उड़ता हुआ ताबूत, कि वो तो मौत है सीधी सीधी। वो क्वांटिटी में जाता था भारत। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अगर 100 तैयारे मिसाल के तौर पे, तो मेरे पास 1000 होने चाहिए। तो वो 1000 जमा करने के मुकाबले में उसने क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर दी, मिकदार बहुत ज्यादा कर दी, लेकिन क्वालिटी को भूल गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया है, और स्ट्रेटेजी के ऊपर, हिकमत अमली जो है उसके ऊपर फोकस किया है। अब भारत की हिकमत अमली आपके सामने है। जब वो आया पाकिस्तान में, उसने दरख्तों के ऊपर बम गिराए, वापस गया, उसको लगा पाकिस्तान पीछे आएगा। हिकमत अमली थी, हम पीछे नहीं गए, हमने वेट किया। अगले दिन जब हम गए और हमने जाके टारगेट किया, टारगेट करके लॉक किया, लॉक करके मुख्तलिफ जगहों पे बम गिरा के उनको बताया कि हम ये कर सकते हैं, हम जब वापस आए तो उनकी हिकमत अमली ये थी, वो हमारे पीछे आ गए। 2 तैयारे भी तबाह करवा लिए, नाक भी कटवा ली, और सारी दुनिया के सामने थू भी करवा ली। तो ये एक हिकमत अमली होती है, तरबियत होती है, स्किल्स होती हैं, महारत कितनी ज़्यादा है। और आखिर में ये नहीं होता कि मशीन कैसी है, आखिर में ये फैसला होता है कि हु इज़ द मैन बिहाइंड द गन, कि मशीन के अंदर बैठा हुआ आदमी कौन है, वो कितना रिस्क ले सकता है, कितने जज्बे और जोश के साथ जा रहा है, और वो अपनी जान देने के लिए जा रहा है या सिर्फ जान लेने के लिए जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। वही F-16 दुनिया भर के पायलट चलाते हैं, उड़ाते हैं, वही F-16 पाकिस्तान का पायलट उड़ाता है। पाकिस्तानी पायलट के दिमाग में बहुत सारे ऐसे खौफ हैं जो बाकी पायलट्स के दिमाग में होते होंगे, वो यहाँ नहीं होते। आपको राशिद मिन्हास याद है, शहीद, तैयारा ही गिरा दिया था उन्होंने, वहाँ नहीं जाने दूंगा, ये राज भारत नहीं पहुँचने दूंगा। तो ये जो जज्बा है, ये है वो असल चीज़ जो मुमताज़ करती है किसी जहाज़ को, किसी मशीन को दूसरी मशीन से, कि मशीन के अंदर उसको चलाने वाला पायलट कौन है, उसको उड़ाने वाला जंगजू कौन है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहरहाल रफाल की मैं बुराई नहीं कर रहा, बड़ा शानदार एक्सीलेंट किस्म का एक फाइटर जेट है, डबल इंजन है, बहुत तेज़ मूव करता है, बहुत स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है। दुनिया भर के जो बेहतरीन हथियार हैं वो इसके अंदर फिक्स हो सकते हैं, लेकिन JF-17 थंडर को आप भूल नहीं सकते। इंडिया को 35 नहीं, कम से कम 300 रफाल चाहिए होंगे पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, और इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान खुद हर साल 25 जहाज और शामिल करता है, फिर और शामिल करता है, फिर और शामिल करता है। दुनिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दुनिया हमसे परचेज करना चाह रही है। जब दुनिया को बेचेंगे तो हम अपने लिए और बनाएंगे, और जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है वो हम क्यों बताएं। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस में बता रहा हूं कि ये JF-17 थंडर की प्राइस है, लेकिन हमें वो कितने में बनता है, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं तो हमें बहुत लो कॉस्ट पड़ता है। जितने का वो एक जहाज खरीदते हैं, हम पता नहीं पूरा एक बैच बना लेते हैं उतने में, और लाके वहां खड़ा कर देते हैं, और उसके हम पल्ला उसके मुकाबले का। ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर इस वक्त डिबेट हो रही थी। तो भारत छलांगे मारने की बजाय अगर एक और टी पार्टी करना चाहता है तो रफाल को भेज के देख ले, जो उन्होंने Su-30 के साथ और जो उन्होंने MiG-21 के साथ करवाया फरवरी 2019 में, वही ये रफाल के साथ भी करवाएंगे, क्योंकि बंदे तो वही हैं, टैक्टिक्स भी वही हैं। आपके पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय एक हथियार के। तो एक बुज़दिल के हाथ में आप कोई भी हथियार थमा दें, मुमकिन नहीं है कि वो उस हथियार का वैसा इस्तेमाल करे जैसा एक दलेर के हाथ में वो हथियार आए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रोफेशनलिज्म भी है भारत का, क्योंकि पूरा का पूरा जब अभिनंदन को छोड़ा तो इन्होंने, तब मुझे पहली दफ़ा आइडिया हुआ कि ये तो बॉलीवुड में रहते हैं। अभिनंदन वापस गया और जाके उनकी मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर
मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर वहाँ तकरीरें कर रहा है और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल के अंदर कर रहा है कि ये आप परिवार को जाके बताइएगा कि आप मुझसे मिले थे, ये तस्वीर उनके लिए है। अपने आप को बहुत बड़ा देवता बना के पेश कर रहा है, जिसको यहाँ चपेड़ें मारी थी वहाँ पे एक बाबा जी ने, जहाँ वो पकड़ा गया था कश्मीर में, ठुड्डे मारे थे एक और आदमी ने, मैं मिला उनसे, बड़े खुश हैं वो। तो मामला ये है कि उनकी अप्रोच मुझे समझ आ गई कि वो बॉलीवुड अप्रोच है, फिल्मों की तरह की अप्रोच है, एक फिल्मी तरह की। रियलिटी कुछ और होती है, यहाँ असली गोली चलती है, असली बम गिरते हैं, यहाँ पे असल में लाशें गिरती हैं। तो शायद इंडिया इसको समझता नहीं है। जब चीन ने असल में लाशें गिराई 20, तब इंडिया को होश आया कि बॉलीवुड, वहां तो हम मारते थे, ये तो रियल वर्ल्ड है, यहां तो मार पड़ती है। तो वहां बचाने के लिए कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं आएगा, वहां पे आपको फिजिकली जाके लड़ना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और मशीन चलाने की कैपेसिटी आप में कितनी है, ये बहुत ज्यादा इस पे इन्हिसार होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज तक जब भी मुकाबला हुआ भारत को नाको चने चबवाए हैं। और अभी जो तीसरा ब्लॉक है उसके ऊपर काम चल रहा है हमारे JF-17 का। जब वो आ जाएगा तो फिर भारत का ये रफाल भी पुराना हो जाएगा, फिर वो क्या लेकर आएगा। ये सवाल भारतीयों को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो खुद कफील क्यों नहीं हो पाए, खुद कुछ क्यों नहीं कर पाए। पाकिस्तान वो वाहिद एयरफोर्स है जो अपना जहाज़ बनाती है, उससे प्यार करती है, उसको उड़ाती है और तबाही फैलाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाईजान। यार भाई लोग एक सेकंड जो कदम कर लो, भाई ने जानकारी बहुत अच्छी सी दी है इसके अंदर। अभी एक भाई ने अभी लास्ट में बोला था, वो अपने अभिनंदन जब वहां से गए थे यहाँ पे आए तो को बॉलीवुड की तरीके से वो बता रहे थे। मैंने शायद वैसा सुना नहीं, उन्होंने यहाँ पे आके वहाँ की एयरफोर्स की, वो वहाँ की जो आर्मी है उसकी तारीफ ही की है शायद मेरे हिसाब से। उसने जो बोला है, यहाँ गोदी मीडिया को भी उसने बोला है कि यहाँ की मीडिया है वो कुछ भी बोलती है, कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोलती है। ये मैं अभिनंदन का वीडियो किसी दिन आपको बनाऊंगा, तो बोलेगा तो बना दूंगा। तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि यहाँ का गोदी मीडिया कुछ भी, अपना हिंदुस्तान का मीडिया पूरा बिका हुआ है। खुद वो अभिनंदन बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ में, मेरे को बहुत अच्छे से रखा गया है वहाँ पे। और वहाँ की एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो तारीफ करी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की। मेरे हिसाब से ये जो बोल रहे हैं, पता नहीं इन्होंने कहाँ पे सुना है या आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम, इन्होंने सुना रहेगा या कोई वीडियो देखा रहेगा, तो वैसा है। और रही बात रफाल की, और अब जो कौन सा है वहाँ पे वो 16 में, एक तो एक्सीडेंट की वजह से मैं एकदम से, मेरा भूलने की तो याद रखने की तो कैपेसिटी बहुत कम है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं कोमा से निकल के आया हूँ, कोमा में था मैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं आप लोगों की दुआओं से जिंदा हूँ। ओके, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो भी प्लेन एक्सीडेंट था मेरा, है ना। तो प्लेन, अभी हमारे इधर प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, आपके पाकिस्तान में हुआ था, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ था। तो ब्रदर, वीडियो अच्छा था, आपकी क्या राय है इस पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो यार अपने को ये तैयारे वगैरह या हथियार वगैरह खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। भाइयों की जैसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि एक नेबर कंट्री है पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के हम भी एक नेबर कंट्री, हमसा हैं एक दूसरे के। तो लेकिन ये पॉलिटिशियन जो लोग हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये वोट बैंक के लिए, इधर की पॉलिटिकल पार्टी वोट के लिए लोगों को मरवा रही है, आर्मी को मरवा रही है। उनको वोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको बस राज करना है, इधर अपना हिंदुस्तान बोलते हैं कि हम हैं यहाँ के राजा सब कुछ। तो ये इनका मसला है। अगर जैसे हमारे अवाम है, हम लोग हैं, हम मोहब्बत करते हैं आप लोगों से, वहाँ के लोगों से मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हो इंडियंस को। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, बस ये एक वोट में 200 लोगों को खा जाते हैं सारे लोग। तो इनका कुछ नहीं है। आप और मैं मोहब्बत से रहे, प्यार से रहें। और ब्रदर, मेरे को भी आप मोहब्बत देते रहे, आप देते ही हैं यार, मैं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। और मिलते हैं ब्रदर अगले वीडियो में, है ना। वीडियो मेरे को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी भाई ने। हाँ, तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और मिलते हैं भाई साहब अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर भी कर दें। तो दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए भाई, अल्लाह हाफिज़।